हरको बैंक के चेयरमैन हुकम सिंह भाटी ने कहा कि पैक्स का सशक्तिकरण होने से किसानों की समृद्धि होगी। उन्होंने कुरुक्षेत्र नीलकंठी यात्री निवास में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आह्वान किया है कि पैक्स को और अधिक सशक्त किया जाएगा, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स के माध्यम से सीएससी केंद्र, जन औषधि केंद्र, पेट्रोल पंप सहित 176 तरह की सेवाएं दी जाएंगी। भाटी ने बताया कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सहकारी आंदोलन को बढ़ाने में विशेष भूमिका अदा की है। हरियाणा में मल्टीपर्पज सहकारी समिति बनाने को मंजूरी देकर तथा फल, सब्जी व महिला सहकारी समिति को 5-5 लाख रुपए कर्ज देकर प्रोत्साहित किया है। उन्होंने बताया कि संयुक्त देता ग्रुप बनाकर फल सब्जी के किसान अपने काम को और अधिक बढ़ा सकते हैं। खासतौर पर महिलाओं के लिए ऋण मिलेगा। हुकम सिंह भाटी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने सहकारी बैंकों से मिलने वाले कर्ज पर ब्याज में माफी देकर किसानों को समृद्ध किया है। पैक्स सशक्तिकरण से किसान की समृद्धि मंत्र को लेकर सरकार ने किसान हित में अनेकों योजनाएं जैसे कि दूध की डायरी, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देता समूह बनाकर महिलाओं को कर्ज देकर सशक्त बनाने का काम किया है। पैक्स के सदस्य किसानों को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आगामी समय में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के 5,25,784 छोटी जोत के किसानों को दिए गए ऋण पर आज हमारे 3 जिले हैं ब्याज माफ कर दिया है। समय पर फसल ऋण चुकाने वाले किसानों को केंद्र की ओर से 3% ब्याज में राहत मिलती है, जबकि हरियाणा सरकार की ओर से 4% की दर से ब्याज में राहत दी जाती है। हरियाणा स्टेट के डायरेक्टर हैं भाई सुशील राणा, जिला उपाध्यक्ष। आज का जो ये कार्यक्रम है, आज का जो एक कार्यक्रम है वो पैक्स सशक्तिकरण से किसान की समृद्धि, ये कार्यक्रम है। इसको लेकर के हम पूरे प्रदेश का मैं ये दौरा कर रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ। कल हमने 3 जिला किए थे, सोनीपत, पानीपत, करनाल। आज हमारे 3 जिले हैं। कुरुक्षेत्र से हम शुरुआत कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद। पूरे हरियाणा के सभी जिलों में जाने का ये कार्यक्रम है मेरा। और इसमें हम लोग जो माननीय अमित शाह जी, मोदी जी के बहुत अथक प्रयासों से माननीय अमित शाह जी ने केंद्रीय जो हमारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया और पैक्स को ज़्यादा सशक्त करने का जो है माध्यम बनाया। 176 तरह की सेवाएं वो पैक्स को दी गई हैं ताकि पैक्स हमारी फाइनेंस, जो पैसे के लेन देन और खाद बीज का काम करती है, उससे हटके उसके एक्ट को अमेंड करके मल्टीपर्पज़ एक्ट बनाया जा रहा है। और विशेष तौर से 176 सेवाओं में 1-2 गिनवाता हूँ आपको। जैसे हर पैक्स सीएससी सेंटर चलाएगी, जो पैक्स पेट्रोल पंप, डीजल पंप चलाना चाहती हैं वो चलाएं। उसके अलावा जन औषधि केंद्र लगभग हमारी सभी पैक्सों में होंगे। ये जो है सेवा है। इसके अलावा और 176 तरह की है। और वहाँ लोकल लेवल से कोई सेवा जो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा दे सके, वो सेवाएं वो पैक्स शुरू कर सकती हैं। हमने अभी अभियान लिया है कि हर ज़िले से 4 पैक्स, वैसे हरियाणा प्रदेश में 16 जो पैक्स हैं वो हमारी मॉडल पैक्स हैं, जो पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रही थी। उनको माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के उससे उनको सम्मानित भी किया जा सकता है। उसके अलावा अब हम हर ज़िले में 4 पैक्स बहुत जल्दी उनको मॉडल रूप में लेकर के और इन कामों की तरफ बढ़ाएंगे। दूसरा, हमारा पैक्स जब सशक्त हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका लाभ हमारे किसानों को होने वाला है। किसानों को अच्छी सुविधाएं उनके घर पर मिलें, प्रॉफिटेबल हो, तो ये सब जो है किसानों के लिए करने वाले हैं। इसीलिए आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है वो पैक्स सशक्तिकरण से किसान की समृद्धि का है। चेयरमैन साहब, किस प्रकार का किसान का फायदा होगा, ये थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, देखिए, एक तो जब पैक्स ज़्यादा काम करेंगे, मान लिया सीएससी सेंटर है तो सबको कोई ना कोई जो है कोई अपने फसल की एंट्री है, कोई दूसरे जो है, आज सरकार ने बहुत कुछ डिजिटलाइजेशन का काम किया, उसका परिणाम आने लगा। बहुत छोटी सी बात है, मान लिया फसल बीमा योजना के तहत है या फसल का जो पैसा मिलता है उसको जो है वो उसके खाते में आता है, तो वो वहीं अपनी पैक्स की सीएससी सेंटर में जाके एंट्री करा लेगा, उससे किसान को फ़ायदा है।
किसान को सस्ते रेट पर चीज़ें मिलेंगी, किसान को लोन की सुविधा भी हम लोग और ज़्यादा देने वाले हैं। एक विशेष बात मैं आपको जोड़ना चाहूँगा कि इस अभियान में हमारा किसान को सीधे तौर पर लाभान्वित करने के लिए जो उसका MCL पास है, जो लोन लेता है उसके अलावा या उसने कोई और वो लिया उसके अलावा JLG जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, जिसमें 4 महिलाएं लिए हमने, किसान अपने धर्मपत्नी कोई है उनके मार्फत 50,000 रुपये का लोन 4 महिलाओं को हम देंगे। अगर वो कोई सब्जियों का काम, फलों का काम वो करेंगे, उस बोने का काम या बिक्री का काम वो करते हैं, तो JLG की मार्फत 50,000 रुपये फी महिला हम उनको देंगे ताकि वो काम बढ़ाएं, या 50,000 रुपये हमसे लेकर के अपने पैसे मिला करके वो गाय भैंस ले लें, अपने दूध का काम बढ़ाएं, और कोई भी काम वो बढ़ाना चाहें उसके JLG की मार्फत हम उनको देंगे। JLG बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है जिसका 95% से 99% का हमारा रिकवरी रेशो है। बहुत अच्छा, महिलाएं पे करने में बहुत आगे। ये अभियान लेकर के हम पूरे प्रदेश ऑलरेडी CSC तो जैसे चल रही हैं पहले, तो वो लोग भी किसानों का काफ़ी काम करते हैं, तो बेसिकली फिर उनके ऊपर भी इफेक्ट डलेगा। अच्छा है, देखिए जितनी ज़्यादा सुविधा डोर स्टेप पर होगी तो उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हमारी पैक्स की CSC अगर चलती है तो वो ज़्यादा रिलायबल होगी, रेट्स भी कंपैरेटिवली उनसे कम होंगे, क्योंकि CSC प्राइवेट लोग चलाते हैं, तो ये हमारी पैक्स चलाएगी, उसका लाभ भी पैक्स को मिलेगा, उसमें नौकरी भी पैक्स के कर्मचारी को मिलेगी, तो वो भी किसानों के चेयरमैन साहब, बच्चे। हरियाणा में टोटल कितनी पैक्स हैं? हरियाणा में टोटल 750 पैक्स हैं, और अभी जो ये पैक्स हैं 5 गांवों से लेके 25 गांवों तक के पैक्स हैं। कहीं जैसे हमारे कुरुक्षेत्र में तो थोड़ा सा 5 या 10 गांवों के बीच है, कई जगह 25 गांवों तक के पैक्स हैं, और इन सब पैक्सों को हम वाइबल कर रहे हैं। बाकी अगली योजना में हमारी माननीय अमित शाह जी का आह्वान है कि ये पैक्स हम हर गांव के लिए एक पैक्स देंगे। इन 750 बढ़ के 6,700 होने वाले हैं। तो पैक्स के लिए स्टाफ बेसिकली होगा इतना?